नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उड़ने वाले घोड़े का एक अजीब सा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसे घोड़े होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। एक राज दरबार में एक बहुत ही गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार किस्म का एक घुड़सवार रहता था। उसको घोड़े से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह तमाम नस्ल की घोड़े चला चुका था, लेकिन जैसे जैसे वह उम्र बीतती गई और वह थकता गया, उसने एक ऐसे घोड़े को रख लिया जो हमेशा उसे अपने पास रहता, उसके साथ रहता और वह उस घोड़े के साथ जहाँ मर्जी वहाँ जाता था। उसको घूमने का बहुत शौक था, चलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वह अपने घोड़े को हमेशा अपने साथ रखता था। वह घोड़ा भी इतना ज़्यादा शानदार था, इतना ज़्यादा अच्छे नस्ल का था कि बहुत लंबी सी लंबी दूरी भी थोड़ी ही समय में तय कर लेता था। उसकी रफ्तार के लोग दीवाने थे, लोग उसे मुल्तान बुलाते थे और वह घुड़सवार भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। दिन पर दिन इस घोड़े की चर्चा पूरे गांव जवार में फैलती गई। धीरे धीरे यह बात राजा तक भी फैल गई कि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है, इतना ज़बरदस्त घोड़ा है जिसको कि आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान रह गए और कहने लगे, ऐसे घोड़े तो राज दरबार में होने चाहिए, उस गरीब के पास ऐसा घोड़ा क्या कर रहा है। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को भेजा, जाओ उस घुड़सवार को रुपए पैसे दे देना और उससे वह घोड़ा लेकर आना। राजा के मंत्री उस घुड़सवार के घर पर पहुंचे और उन्हें तमाम तरह के प्रलोभन देने लगे, बहुत सारे रुपए पैसे हीरे जवाहरात देने लगे, लेकिन वह घुड़सवार वह घोड़ा देने से मना कर दिया। अंत में राजा ने खुद आकर उसे देखने के लिए आए। राजा भी जब एक नज़र उस घोड़े पर गई और राजा ने इस घोड़े को देखा तो भी उसके मुरीद हो गए। इतना शानदार घोड़ा जिसे आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वह देखते ही उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो गए और उस घुड़सवार के पास गए और कहे कि भाई देखो, तुम मेरे राज्य में रहते हो और मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। घुड़सवार बोला, जहाँ अपना आप कहें, क्या चाहिए आपको। राजा कहने लगे, मुझे वह घोड़ा दे दो, बदले में तुम जो चाहे ले लो। घुड़सवार कहने लगा, देखिए, मैं उस घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो चीज़ प्यारी होती है उसे दिया नहीं जाता। जहाँ पनाह मुझे माफ़ करें, मैं यह घोड़ा नहीं दे सकता। फिर राजा ने कहा, तुम इस घोड़े के बदले मेरी एक सल्तनत रख लो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास एक सल्तनत होगा। घुड़सवार ने फिर से मना कर दिया। फिर राजा उसे कहने लगे, चलो ठीक है, तुम मेरा आजा राजपाट ले लो, लेकिन बदले में यह घोड़ा दे दो, मैं यह घोड़ा हासिल करना चाहता हूँ। वह घुड़सवार बहुत ही नेक दिल का था। वह राजा के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, मैं तो आप ही के राज्य में रहता हूँ और भला मैं आपका राजपाट लेकर क्या करूँगा, लेकिन मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि यह मेरा अंतिम एक घोड़ा है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसे मुझे आप अपने पास ही रहने दें। राजा ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वह घुड़सवार नहीं माना और उसने किसी कीमत पर अपना घोड़ा देने से इनकार कर दिया। बाद में जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली, गांव के तमाम लोग उसके पास आ गए और कहने लगे, तुम तो यार बहुत ही मूर्ख आदमी हो, तुम्हारे पास कोई अकल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। अरे तुम्हारा दिमाग किस समय था जब तुम्हें राजा अपना आधा राज्यपाट दे रहे थे। सोचो, तुम यहाँ के राजा होते, हम लोगों के राजा होते और हम लोग तुम्हारे प्रजा के रूप में होते। तुम्हें इतना बड़ा एक ऑफर मिला था और तुमने इसे ठुकरा दिया। अरे मौका सबको नहीं मिलते और राजा ने तुम्हें खुद मौका दिया था और राजा भी बहुत ही नेक दिल के हैं, जो तुमसे इतना आग्रह किए, विनती किए, लेकिन तुम यार कैसे हो, तुमने उनका आग्रह भी ठुकरा दिया और तुमने अपना घोड़ा नहीं दिया। वह घुड़सवार कहने लगा, मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं, लेकिन यह घोड़ा तो मेरा सबसे प्यारा घोड़ा है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं देना चाहता था।
इसलिए मैंने मना कर दिया। सब लोगों ने उसे तमाम तरह की बातें कही और फिर वह अपने अपने घर लौट गए। एक बार की बात है, वह घुड़सवार ने अपने घोड़े को सायंकाल के समय ले जाकर अस्पताल में बांध दिया और खुद कुछ काम से बाहर चला गया। अगले दिन जब सुबह हुई और वह वापस अपने घर आया, अस्पताल की तरफ गया तो वहाँ उसे वह घोड़ा नजर नहीं आ रहा था। वह बेचारा सोचने लगा कि वह घोड़ा गया तो गया कहाँ। फिर गांव वालों को इस बात का खबर लगी कि वह घोड़ा गायब हो गया। फिर गांव वाले भागे भागे आए और कहने लगे, तो बताओ यार, तुम कितने बड़े मूर्ख आदमी हो, तुम्हें वह घोड़ा बेच देना चाहिए था। तुमने राजा से बेवजह ही मोल ले लिया और जिसकी वजह से तुम्हारा घोड़ा घर से गायब हो गया। उस आदमी को राजा पर विश्वास था कि राजा ऐसा काम नहीं करेंगे और वह कहा कि ठीक है, यदि वह गायब हो गया तो चलेगा, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से तो वह घोड़ा किसी को नहीं दिया। ऐसे करके एक दिन बीते, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ते दिन बीत गए, लेकिन कहीं भी उस घोड़े का कुछ अता पता नहीं चला। फिर एक दिन सायंकाल के समय वह घोड़ा जंगल की तरफ से भागता हुआ उस घोड़सवार के घर की तरफ आया और उसके साथ उसकी ही नस्ल के बहुत ही अच्छे अच्छे दर्जन भर घोड़े उसके साथ आ गए। घोड़सवार ने अपने घोड़े को आता देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और जब वह घोड़ा उसके पास आया और उसी की नस्ल के बहुत सारे घोड़े उसके पास आ गए तो वह और ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे घोड़े पालने में, उसे खिलाने पिलाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था और वह अपनी ज़िंदगी के सारे दुख भूलकर उन घोड़ों के साथ अपना जीवन बिताने लगता था। साथ ही साथ घुड़सवार का बेटा भी अब जवान हो चुका था, उसे भी घुड़सवारी के बहुत ही ज़्यादा शौक थे। इसलिए उस घुड़सवार के बेटे ने कहा कि पिताजी, ये जंगली जो घोड़े हैं उन्हें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। वे तमाम तरह की उछल कूद करने लगते हैं, इसलिए मैं इनको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। और वह उछल कर एक घोड़े पर बैठ गया। वह जंगली घोड़ा था, इसलिए वह जोर जोर से भागने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, जिसकी वजह से उस घुड़सवार का बेटा उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और वह घोड़े के ऊपर से गिर गया। उसके पैर ही टूट गए। अब वह बेचारा घुड़सवार करता भी तो क्या करता, आखिर उसकी गलती थी कि उसने अपने बेटे को नहीं रोका। गांव वाले एक बार फिर से आए और कहने लगे कि यार, तुम्हारी तो नसीब ही खराब है, तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आने पड़े हैं। वह घुड़सवार भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह कहने लगा कि यार, ऊपर वाले जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और शायद ये मेरे नसीब में था, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बात का थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। पैर टूट गया है, फिर कुछ समय में सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वह लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोग भला कहने सुनने वाले कहाँ मानने वाले होते हैं। वे लोग उसे तमाम तरह की बातें कहते हुए अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीता और उस राज्य में बहुत बड़ा युद्ध हो गया। उस राज्य का दूसरे राज्य से जब युद्ध चल रहा था, उसके राज्य के सैनिक धीरे धीरे कम पड़ने लगे। अब राजा ने जितने भी नौजवान लड़के थे उनको अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें युद्ध के लिए भेजना शुरू कर दिया। ऐसे कर करके धीरे धीरे उस घुड़सवार के गांव के भी बहुत ही जो जवान लड़के थे सब उस युद्ध में चले गए और बहुत से लड़कों की कुर्बानी भी देनी पड़ी उस युद्ध में। गांव के लोग एक बार फिर से आए और उस घुड़सवार को कहने लगे, यार, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया। हम लोगों ने तो अपने बेटे ही खो दिए, उनको ज़बरदस्ती हम लोगों के घर से ले जाया गया और युद्ध में वो सब मारे गए। वह घुड़सवार कहने लगा, आप लोग थोड़ी सी बातों में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा था जो होता है भगवान का कृपा होता है और जो भगवान का बनाया हुआ रीति रिवाज है उसे कोई नहीं टाल सकता। शायद उन लोगों के नसीब में वही होता है। इसलिए मित्रों, कभी भी जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, कभी भी उससे परेशान ना हो और ना ही किसी दूसरे को यह समझाने की कोशिश करें कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल आपके साथ भी कुछ
अच्छा या बुरा हो सकता है। अधिक से अधिक लोगों की मदद करें, भलाई का कार्य करें और ऊपर वाले पर विश्वास रखें। वह जो भी देगा, जो भी करेगा, अच्छा ही करेगा। अब आइए मित्रों, जानते हैं उड़ने वाले घोड़े के बारे में। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही यह बात चर्चा में है कि उड़ने वाले घोड़े यहाँ देखे गए, वहाँ देखे गए। सच्चाई ये है कि इस तरह के घोड़े नहीं होते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पिक्चर को एडिट करके बनाने वाले फोटोशॉप्स और तमाम तरह की एडिटिंग तकनीकियों की वजह से लोग ऐसे घोड़े तैयार कर देते हैं और यह घोड़े लोगों के बीच में कौतूहल का विषय होते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसे कोई भी समाचार पर आप विश्वास न करें और बेबुनियादी बातों पर ध्यान न दें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।